SAP S4 HANA में जब आप कस्टमर क्रिएट करते हो तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन कोड FS00 में, जिस तरह हम ECC 6.0 में भी करते थे, करंट एसेट्स में जो आपका सन्डी डेटर्स अकाउंट है वो एक रिकन्सिलिएशन अकाउंट है जो आपके कस्टमर्स को रिप्रेजेंट करता है। इस वाली स्क्रीन पे जो टाइप और डिस्क्रिप्शन वाला फोल्डर है, आपको रेडियो बटन ECC में दिखते थे फॉर P&L अकाउंट या फिर फॉर बैलेंस शीट। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आपका ये जो अकाउंट आप क्रिएट कर रहे हो वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो अगर बैलेंस शीट अकाउंट है तो ये लास्ट ऑप्शन आप ले लेते हो। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट रेवेन्यू है तो वो आप ये वाला फोल्डर सिलेक्ट करोगे, और अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनकम का अकाउंट है तो आप इसको सिलेक्ट करोगे। अब ये क्योंकि बैलेंस शीट अकाउंट है, आपने बैलेंस शीट पे सिलेक्ट कर लिया, और जो ग्रुप्स हमने बनाए थे OBD2 में, सॉरी OBD4 में, वो यहाँ पे विजिबल हैं। आपने करंट एसेट्स को सिलेक्ट कर लिया और फिर कंट्रोल डेटा वाले फोल्डर पे आप देख सकते हो। जब आप कंट्रोल डेटा पे क्लिक करते हो, यहाँ पे बैलेंसेस इन लोकल करेंसी का चेक बॉक्स है जो आपको ऑप्शनल छोड़ना है। इसको अगर टिक किया होगा तो डीसिलेक्ट करना है, क्योंकि हो सकता है आपके फॉरेन कस्टमर्स भी हों, और अगर आप फॉरेन एक्सचेंज में बिलिंग कर रहे हो तो आप फॉरेन करेंसी में बैलेंसेस भी देख सकते हो। ये रिकन्सिलिएशन अकाउंट है सन्डी डेटर्स जो आपके कस्टमर्स को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि सॉर्टिंग बाय कस्टमर नंबर होना चाहिए, ना कि पोस्टिंग डेट, बिकॉज यहाँ पे आपको हर कस्टमर की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, अगर सॉर्टिंग बाय कस्टमर नंबर लोगे विच इज 031, तो आपको जिस भी कस्टमर की जितनी ट्रांजैक्शंस है वो आप इकट्ठी देख पाओगे। इसके अलावा आपने अकाउंट ग्रुप्स बनाने होते हैं OBD2 में, जस्ट लाइक यू डिड इन ECC 6.0। तो यहाँ पे भी दो ग्रुप्स मैंने बना रखे हैं। एक ग्रुप की पहचान है A1, विच इज़ फॉर रिटेल कस्टमर ग्रुप ऑफ AR1। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप फीड स्टेटस में कंपनी को डेटा पे डबल क्लिक करते हो, फिर अकाउंट मैनेजमेंट पे डबल क्लिक करते हो, और रिक्वायर्ड एंट्रीज में आपने रिकन्सिलिएशन अकाउंट और सॉर्ट की को मैंडेटरी कर दिया और सेव कर दिया। ये ऑलरेडी सेव कर चुके हैं तो आपको ये मैसेज दिखेगा। सिमिलरली फॉर A2 विच इज़ फॉर होलसेल कस्टमर्स, अगेन वही किया हमने। यहाँ से न्यू एंट्री से पहचान दे दी, उसकी मीनिंग डिस्क्राइब कर दिया, और कंपनी को डेटा पे डबल क्लिक, और फिर ग्रुप सेलेक्ट करके अकाउंट मैनेजमेंट पे हमने डबल क्लिक करके रिकन्सिलिएशन अकाउंट और सॉर्ट की को रिक्वायर्ड एंट्री कर दी। अब जैसे कस्टमर्स को नंबर रेंज दी जाती है XDN1 में, आप देख सकते हो वो नंबर रेंजेस प्री डिफाइंड हैं फॉर कस्टमर्स, और ये यूनिवर्सल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग नंबर रेंजेस दी गई हैं फॉर असाइनिंग टू योर अकाउंट ग्रुप्स। तो जिन अकाउंट ग्रुप्स के साथ हमने नंबर रेंजेस जोड़ी हैं वो है OBAR में। आप देख सकते हो कि एक हमारा ग्रुप है A1 फॉर रिटेल कस्टमर्स, तो उसको हमने 1A, एक नंबर रेंज आप खुद भी अपनी आइडेंटिटी दे सकते हो, और दूसरा A2 को हमने %8 ये वाली नंबर रेंज से जोड़ रखा है। अब जब कस्टमर क्रिएट होता है तो ओरिजिनली ECC 6.0 में जब आप करते थे तो आपका कस्टमर क्रिएट होता था विद द हेल्प ऑफ ट्रांजैक्शन कोड विच वाज XD01। अब S4 HANA में XD01 या XK01 इन केस ऑफ वेंडर्स ये ऑब्सलीट हो चुका है, और जब आप एंटर प्रेस करोगे तो आपको ये मैसेज मिलेगी, रीडायरेक्टिंग टू ट्रांजैक्शन BP एज ट्रांजैक्शन XD01 इज ऑब्सलीट। तो आपको ट्रांजैक्शन कोड में BP टाइप करना है, तो आप यहाँ पे BP कर सकते हो डायरेक्टली और एंटर प्रेस कर दो, तो आपके सामने ये स्क्रीन खुलेगी। अब ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर क्रिएट कर रहे हो तो सबसे पहले वो एज अ बिजनेस पार्टनर क्रिएट किया जाएगा, बिकॉज SAP S4 HANA में आपका CRM और SRM मॉड्यूल्स भी इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं SAP ने, जिसमें पहले आपके कस्टमर या वेंडर को आप एज अ बिजनेस पार्टनर क्रिएट करते हो,
और उसके बाद कंपनी कोड से जोड़ोगे एज अ कस्टमर और एज अ वेंडर। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करना है, लेकिन इससे पहले आपको कुछ एक्सरसाइज करनी होगी, वो होगी SPRO के थ्रू। तो आप SPRO कर लो, पहले एंटर प्रेस करो, SAP रेफरेंस IMG पे क्लिक कर लो। और जो अभी हमने किया था वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू से भी आप देख सकते हो। हमने अकाउंट्स रिसीवेबल्स में कस्टमर अकाउंट्स और वेंडर अकाउंट्स की जगह यहाँ पे सप्लायर अकाउंट्स लिखा हुआ है। तो अभी फिलहाल हम कस्टमर का मास्टर डेटा क्रिएट कर रहे हैं, तो आप कस्टमर अकाउंट्स पे जैसे क्लिक करोगे और मास्टर डेटा पे जाओगे, तो यहाँ पे आपको प्रेपरेशंस फॉर क्रिएटिंग कस्टमर मास्टर डेटा, इस फोल्डर को ओपन करना है और डिफाइन अकाउंट ग्रुप्स विद स्क्रीन लेआउट फॉर कस्टमर्स। ये आपकी ट्रांजैक्शन कोड है OBD2, जिसमें हमने A1 और A2 की पहचान से दो कस्टमर अकाउंट ग्रुप्स बना रखे हैं। तो ये यहाँ से भी आप नेविगेट करके देख सकते हो। और इसके बाद हमने नंबर रेंजेस क्रिएट की थी फॉर कस्टमर अकाउंट ग्रुप्स, और ये भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। और इसके अलावा आप नंबर रेंज खुद भी क्रिएट कर सकते हो। जो फ्री इंटरवल्स वाला ये टैब है, आप इस पर क्लिक कर लो, और कुछ इंटरवल्स अगर बची हुई हैं, आप उनमें अपनी पहचान दे के भी एक इंटरवल को आप अपने कंपनी कोड के लिए या अपने अकाउंट ग्रुप के लिए अडॉप्ट कर सकते हो। तो जो A1A हमने कंपनी कोड के लिए अडॉप्ट की थी, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। A1 को हमने एक कोड सिलेक्ट की थी फ्री इंटरवल्स में से, और उसको पहचान दे दी थी 1A की, और वो पहचान है ये वाली 1A, जिसमें आपकी लोअर नंबर रेंज है 1,01,111 और अपर नंबर रेंज है 1,01,115। तो 1A हमने यूज की हुई है फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप विच वॉज A1। अब इसको आपने असाइन कर दिया था यहाँ पे, बैक करते जाओ और असाइन नंबर रेंजेस टू कस्टमर अकाउंट ग्रुप्स पे आप देख सकते हो। A1 जो हमारा अकाउंट ग्रुप था फॉर रिटेल कस्टमर्स, उसको हमने 1A से जोड़ा हुआ है। और A2 जो था उसको प्री डिफाइंड जो परसेंटेज 8 की पहचान से एक नंबर रेंज बनी हुई थी सिस्टम में, उसके साथ जोड़ दिया। अब जब आप कस्टमर को क्रिएट करते हो, तो जैसे मैंने पहले बताया आपको, एज अ कस्टमर नहीं क्रिएट करना है, एज अ बिजनेस पार्टनर क्रिएट करना है। तो आपको ये फोल्डर्स बंद करके थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करके क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स का फोल्डर खोलना होगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो SAP बिजनेस पार्टनर का एक फोल्डर दिखेगा, और आपने उसको खोलना है। फिर यहाँ पे भी एक बिजनेस पार्टनर का फोल्डर है, आपने इसको खोलना है। फिर बेसिक सेटिंग्स का फोल्डर खोल के आपको यहाँ पे नंबर रेंजेस एंड ग्रुपिंग्स, ये दोबारा एक बार नंबर रेंज बनानी पड़ेगी फॉर आइडेंटिफाइंग योर कस्टमर एज अ बिजनेस पार्टनर फर्स्ट। तो नंबर रेंजेस एंड ग्रुपिंग्स में जाके डिफाइन नंबर रेंजेस पे आप क्लिक कर लो, एग्जीक्यूट पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन नंबर रेंजेस हैव बीन प्री डिफाइंड, और फ्री नंबर रेंजेस को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने जो नंबर रेंज सिलेक्ट की है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने इसको असाइन किया हुआ है अपने अकाउंट ग्रुप के साथ। तो डिफाइन ग्रुपिंग्स एंड असाइन नंबर रेंजेस, इसको एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दो। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो ग्रुपिंग दी थी वो थी A1 फॉर रिटेल कस्टमर ग्रुप, और उसको मैंने नंबर रेंज 1A से जोड़ा। तो ये आपको यहाँ पे न्यू एंट्रीज के थ्रू करना होता है। A1 को हमने 1A से जोड़ा हुआ है, और A2 को हमने AX, एक नंबर रेंज खुद बनाई थी, उसके साथ जोड़ दिया। अब इसके बाद आपको मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन में जाना होगा। तो बिजनेस पार्टनर को भी आप फोल्डर बंद कर लो, और नीचे मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन का फोल्डर खोल लो। अब यहाँ पे आपको कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन का फोल्डर खोलना है।
और इसमें जब आप स्क्रॉल करोगे नीचे तो आपको बिजनेस पार्टनर सेटिंग्स का फोल्डर दिखेगा, इसको खोलना है। और सेटिंग्स फॉर कस्टमर इंटीग्रेशन, अब क्योंकि हम कस्टमर क्रिएट कर रहे हैं तो सेटिंग्स फॉर कस्टमर इंटीग्रेशन ले लो आप, ये फोल्डर खोल लो। और इसमें फील्ड असाइनमेंट फॉर कस्टमर इंटीग्रेशन, इस फोल्डर को खोलना है। और फिर असाइन कीज वाला फोल्डर खोल के आपको दो एक्टिविटीज करनी है, और सॉरी एक ही एक्टिविटी करनी है, वो है डिफाइन नंबर रेंजेस फॉर डायरेक्शन बीपी टू कस्टमर। मतलब ये नंबर रेंज जो हम असाइन कर रहे हैं वो आपके बिजनेस पार्टनर को कस्टमर से असाइन कर देगी। तो आप एग्जीक्यूट पे क्लिक कर लो, आपके सामने। अच्छा, डेटा लॉक हो गया, मैं इसको भी एक बार चेक कर लेता हूँ। तो ट्रांजैक्शन कोड है SM12। अगर डेटा लॉक हो जाता है तो आपको यहाँ से यूज़र नेम हटाना है, SAP S/4 HANA में यहाँ से यूज़र नेम हटाना है। और लिस्ट की जगह सर्च का ऑप्शन है, आप सर्च पे क्लिक कर लो तो आपको पता लग जाएगा आपका कहाँ से लॉक हुआ है। आप ये सिलेक्ट ऑल कर लो, सारे सिलेक्ट हो गए, और आप इसको डिलीट सिलेक्ट लॉक्स पे क्लिक करके डिलीट के ऑप्शन को एक्सेप्ट करो। अभी भी दो रह गए हैं, आप इनको दोबारा सिलेक्ट करो और वही एक्सरसाइज दोबारा करनी है। डिलीट पे आप इसको क्लिक कर दो, अब आपका लॉक एंट्रीज हट गई। और जो हम काम कर रहे थे वो हम कर रहे थे SPRO के थ्रू। SPRO में रेफरेंस IMG को क्लिक किया था आपने। फिर अब क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स, SAP बिजनेस पार्टनर, इसके अंदर भी बिजनेस पार्टनर का फोल्डर है, वो खोलना है। बेसिक सेटिंग्स ये खोलना है, और नंबर रेंजेस एंड ग्रुपिंग्स खोल के डिफाइन नंबर रेंजेस पे हमने जो इंटरवल सिलेक्ट की थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने ऑलरेडी उनको ग्रुप्स के साथ जोड़ रखा है। तो A1 को जोड़ रखा हुआ है 1A के साथ, और A2 को जोड़ रखा हुआ है AX के साथ। AX हमने खुद बनाया था एक फ्री इंटरवल को लेके, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कि जो फ्री इंटरवल्स थी उनमें से AX जो है वो हमने खुद फ्री इंटरवल्स को लेके अपनी पहचान दे दी थी, और वो आप यहाँ से देख सकते हो। वन ए मैंने आपको दिखाया था, और एक AX दिखा देते हैं। तो ये AX जो नंबर रेंज थी वो फ्री नंबर रेंजेस से सिलेक्ट करके हमने उसको अपनी पहचान दे दी थी। सॉरी, ये वाला है AX, इसको हमने अपनी पहचान दे दी थी। और इसके बाद आपको बिजनेस पार्टनर क्लोज करके मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन में कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन, बिजनेस पार्टनर सेटिंग्स, और फिर सेटिंग्स फॉर कस्टमर इंटीग्रेशन, इस फोल्डर को खोल के फील्ड असाइनमेंट्स के फोल्डर को खोलना है। और असाइन कीज में जाके पहली जो एक्टिविटी है डिफाइन नंबर रेंज असाइनमेंट फॉर डायरेक्शन BP टू कस्टमर, इसके एग्जीक्यूट कर लो। ये आपके जो BP और कस्टमर को असाइन करने के लिए है। ग्रुपिंग है हमारी A1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो A1 आपका रिटेल कस्टमर ग्रुप है, और इसको आप फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग से जोड़ोगे क्योंकि दोनों नंबर रेंजेस जो हमने सिलेक्ट की हैं 1A और AX, ये दोनों अलग अलग नंबर्स से जुड़ी हुई हैं। तो आप सेम नंबर्स सिलेक्ट नहीं कर सकते, आपको फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग का चेकबॉक्स एक्टिव करना है। विच मीन्स कि जब आपका बिजनेस पार्टनर नंबर और आपका कस्टमर नंबर अलग होगा
तो ये आप बनाओगे XD01 से। तो अब आपकी ट्रांजैक्शन कोड है BP, और आप यहाँ पे डायरेक्टली स्क्रीन पे आ जाते हो। अब आप ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करो, आपको ये स्क्रीन दिखेगी जहाँ पे 00000 बिजनेस पार्टनर जनरल, ये आपका रोल है, BP रोल। अब आपको अपनी ग्रुपिंग सेलेक्ट करनी है। हमारी ग्रुपिंग थी A1 कस्टमर्स के लिए। कुछ कस्टमर्स हम ऑलरेडी बना चुके हैं, अब एक मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। A1 हमारी ग्रुपिंग है फॉर रिटेल कस्टमर्स, और A2 हमारी ग्रुपिंग है फॉर होलसेल कस्टमर्स। तो अल्फ़ाबेटिकली जब A आएगा तो A1 उसमें से हमारी ग्रुपिंग है ये। A1 रिटेल कस्टमर ग्रुप है, और A2 जो है वो होलसेल कस्टमर ग्रुप है, वो भी आप देख सकते हो। अगर मैं रिटेल कस्टमर ग्रुप में कोई मास्टर डेटा क्रिएट कर रहा हूँ कस्टमर का, तो मैं इस ग्रुप को सिलेक्ट कर लूँगा और ये ग्रुप यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। फिर मुझे यहाँ पे ये एड्रेस वाला फोल्डर खुला हुआ है, और ये जनरल डेटा में मैं टाइटल में मेंशन करूँगा कि ये कंपनी है, तो मैं यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट कर लूँगा, और जो भी नाम उसको मैं देना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। सपोज मैं देता हूँ अरोरा टेक्सटाइल्स। ये मान के चलें कि ये हमारा रिटेल कस्टमर है जो लिस्ट में पहला नाम है, या वन ऑफ द नेम्स ऑन द लिस्ट। और अगेन उसकी जो भी एड्रेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो हमने भरनी है। यहाँ पे सर्च टर्म में मैंने अरोरा लिख दिया, और सेकंड सर्च में मैंने टेक्सटाइल्स लिख दिया। तो दिस इज़ नॉट मैंडेटरी, आप नीचे स्क्रॉल करके एड्रेस भर सकते हो। आपको यहाँ पे स्ट्रीट नंबर और सिटी कोड और कंट्री ये सब मेंशन करना होगा, और वो यहाँ पे भरना है आपने स्ट्रीट एड्रेस। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका स्ट्रीट नंबर। सपोज आपका स्ट्रीट नंबर है 10, पोस्टल कोड है 122001, और आपकी सिटी है गुड़गांव। फिर कंट्री में आएगा इंडिया, IN, और रीजन क्योंकि गुड़गांव है तो हरियाणा, हरियाणा इज द स्टेट। तो अब यहाँ से HR सिलेक्ट कर लो हरियाणा के लिए, या फिर जो भी आपकी सिटी है उससे रिलेटेड जो स्टेट है आपको वो सिलेक्ट करना। लैंग्वेज में आप सिलेक्ट करोगे इंग्लिश। और एक बार आप इस आइकन पे क्लिक कर दो, ये चेक का आइकन है जो आपको बता देगा अगर कुछ रह गया है, बिजनेस पार्टनर क्रिएट करने में कोई इन्फॉर्मेशन बची है तो वो आपको भरनी होगी, अदरवाइज इट विल गिव यू दिस मैसेज। और वो मैसेज है डेटा ऑफ बिजनेस पार्टनर इज एरर फ्री। अब जब मैं इसको सेव करूंगा तो ये बिजनेस पार्टनर वाली कॉलम में जो नंबर रेंज मैंने सेलेक्ट की थी उसमें से उसको एक नंबर जनरेट कर दिया जाएगा, और वो नंबर ये 100 83123, ये नंबर उसको एज अ बिजनेस पार्टनर मिला है अरोरा टेक्सटाइल्स लिमिटेड गुड़गांव का। अब इसी को हमने अपनी कंपनी कोड से जोड़ना है। ये एक यूनिवर्सल बिजनेस पार्टनर है जो किसी और कंपनी कोड से भी जोड़ सकता है। तो ये ध्यान रखना, इसको अपनी कंपनी कोड से जोड़ने के लिए आपको इस आइकन पे क्लिक करना होगा, विच इज स्विच बिटवीन डिस्प्ले एंड चेंज। तो जब आप इस आइकन पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा कि आपने अब इसको एज अ कस्टमर क्रिएट कर रहे हो। पहले एज अ बिजनेस पार्टनर आप क्रिएट कर चुके हो, और आपको ये नंबर भी मिल गया 1008 और 3123, और अब आप उसको एज अ कस्टमर क्रिएट कर रहे हो। तो कस्टमर क्रिएशन के लिए आपको FLCU00 ये वो लेनी होगी, सर्च करके आपको FLCU00 कस्टमर के लिए। यूनिवर्सल है ये यूनिवर्सल है, ये है क्या? वेंडर के लिए अलग है।
ये कस्टमर के लिए FLCU00 और नीचे ये वाला FLCU00 जब आप लेते हो तो यहाँ पे आप देखना कंपनी कोड का एक ऑप्शन खुल गया। आप इस टैब पे क्लिक कर दो और यही सारा डेटा अब आपका एज अ कस्टमर क्रिएट हो जाएगा। कंपनी कोड है हमारी AR1। और जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, ये ध्यान रखना जब तक एंटर प्रेस नहीं करूंगा ये रिकंसिलिएशन अकाउंट का जो चेक बॉक्स है ये खुलेगा नहीं। तो एंटर प्रेस करने पे ये चेक बॉक्स खुल गया। और ये दो चीज़ें हमने मैंडेटरी की थी, एक तो रिकंसिलिएशन अकाउंट और एक हमने मैंडेटरी किया था सॉर्ट की। तो सॉर्टिंग बाय कस्टमर नंबर अगर आप देखना चाहते हो तो उसकी सॉर्ट की हमने 031 ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखी है। अब आप फिर से एक बार चेक पे चले जाओ और देख लो कुछ रह तो नहीं गया। तो अगर कुछ रह गया तो आपको मैसेज मिल जाएगा क्या रह गया, वरना ये मैसेज आ जाएगा डेटा ऑफ बिजनेस पार्टनर इज एरर फ्री। अब जब मैं सेव करूंगा तो ये बिजनेस पार्टनर नंबर ऑलरेडी मैं मुझे मिल चुका है। लेकिन FLCU00 के थ्रू मुझे एक कस्टमर नंबर मिल जाएगा यहाँ पे। जो कस्टमर कॉलम है इंटरनल वाली, इस पे देखना एक नंबर आ गया और वो नंबर आया है मुझे 1,01,115। तो मेरा बिजनेस पार्टनर नंबर आइडेंटिफिकेशन अलग है और कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन अलग है, क्योंकि ये कस्टमर अब मैंने अपनी कंपनी कोड अरोड़ा स्टील इंडस्ट्रीज से जोड़ रखा है। इसको मैं अपनी कस्टमर लिस्ट में देख सकता हूँ XD02 से। XD01 ऑब्सलीट हो चुकी है। XD02 से जो भी कस्टमर्स मैंने बना रखे हैं अभी तक वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और उनमें ये अरोड़ा टेक्सटाइल्स भी अब शामिल हो गया है। जो सबसे ऊपर आप देख सकते हो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। तो ये 5-6 कस्टमर्स हम क्रिएट कर चुके हैं। कस्टमर्स ऐसे क्रिएट होते हैं और ट्रांजैक्शन बिल्कुल उसी तरीके से रिकॉर्ड होती है जैसे ECC में। सिमिलरली जब आप वेंडर्स क्रिएट करते हो तो आपका FS00 में मिरर इफेक्ट है। करंट लायबिलिटीज को आपने एज अ रिकंसिलिएशन अकाउंट करंट लायबिलिटीज और यहाँ पे आपने बैलेंस शीट अकाउंट सिलेक्ट कर लिया। फिर कंट्रोल डेटा पे आपने इसको दिखाया है कि ये आपका रिकंसिलिएशन अकाउंट है जो वेंडर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे भी आपका बैलेंसेस इन लोकल करेंसी चेक बॉक्स ऑप्शनल है। और यहाँ पे भी आपका जो सॉर्ट की है वो 012 होगा बाय वेंडर नंबर। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लाइन आइटम डिस्प्ले बाय डिफॉल्ट एक्टिव है, तो आपको यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दिखेगा। फिर आपने जो वेंडर अकाउंट ग्रुप्स बनाए थे वो OBD3 से भी बनते हैं अभी भी, जो ECC में हम बनाते थे। तो एक ग्रुप हमने बनाया था ARR यहाँ पे रिटेल वेंडर ग्रुप, और एक बनाया था ARW जो था होलसेल वेंडर ग्रुप। ये भी उसी तरीके से उसी सीक्वेंस में बने हुए हैं। न्यू एंट्रीज के थ्रू आपने पहचान दे दी, उसका मीनिंग डिस्क्राइब कर दिया, कंपनी कोड पे डबल क्लिक किया कंपनी कोड डेटा पे, फिर अकाउंट मैनेजमेंट में डबल क्लिक करके रिकंसिलिएशन अकाउंट और शॉर्ट की को रिक्वायर एंट्री करके सेव करें। ये ऑलरेडी सेव्ड है। और इसके लिए भी जो नंबर रेंज है वो आप XK0 XKN1 से देख सकते हो। नंबर रेंजेस फॉर इंटरवल्स फॉर वेंडर्स। तो यहाँ पे भी कुछ नंबर रेंजेस दी गई हैं। हमने जिस नंबर रेंज से अपने को जोड़ा था वो है आपका OBAS में आप देख सकते हो। OBAS में जो नंबर रेंज हमने जोड़ी थी ARR के साथ, जो हमारा रिटेल अकाउंट वेंडर ग्रुप है वो थी 1A। और जो नंबर रेंज हमने जोड़ी थी ARW जो हमारा वेंडर होलसेल वेंडर ग्रुप है उसको हमने पहचान दी है अल्फाबेट A और T के साथ। अब इसके लिए भी आपको वापस उधर ही आना पड़ेगा SPRO के थ्रू।
क्योंकि वेंडर क्रिएट करने के लिए भी XK01 अब ऑब्सलीट हो चुका है। वेंडर भी आपका पहले एज अ बिजनेस पार्टनर क्रिएट किया जाए। तो आप क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स खोल लो, फिर आप यहाँ पे SAP बिजनेस पार्टनर का फोल्डर खोलो और आप यहाँ पे बिजनेस पार्टनर वाला फोल्डर खोल के बेसिक सेटिंग्स में चले जाओ और फील्ड ग्रुप नंबर रेंजेस एंड ग्रुपिंग्स पे आप डिफाइन नंबर रेंजेस में आपने जो इंटरवल सिलेक्ट करना है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ हमने कौन सा इंटरवल सिलेक्ट करके अपने ग्रुप से जोड़ा हूँ। तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे चले जाओ और पोजीशन से ARR जो हमारा रिटेल वेंडर ग्रुप है उसको 1B से जोड़ा हुआ है, और ARW जो हमारा होलसेल वेंडर ग्रुप है उसको AY की पहचान देके एक नंबर रेंज से जोड़ दिए। अब आपका वेंडर और कस्टमर जैसे ही बनता है सेम आपको मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन का फोल्डर खोलना है और इसमें कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन का फोल्डर खोलना है, बिजनेस पार्टनर सेटिंग्स का फोल्डर खोलना है। और अब क्योंकि आप वेंडर मास्टर डेटा क्रिएट कर रहे हो तो सेटिंग्स फॉर वेंडर इंटीग्रेशन ये फोल्डर खोल के आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे, अगेन फील्ड असाइनमेंट फॉर वेंडर इंटीग्रेशन ये वाला फोल्डर खोल के असाइन कीज का फोल्डर खोलना है और डिफाइन नंबर असाइनमेंट फॉर डायरेक्शन PP टू वेंडर। अब आप बिजनेस पार्टनर को वेंडर के साथ क्लब करने के लिए पोजीशन से देख सकते हो ग्रुपिंग थी ARR, और इसको आपने अगेन फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग का चेकबॉक्स एक्टिव किया हुआ है। ARW के लिए भी आपने सेम किया हुआ है क्योंकि दोनों जो नंबर रेंजेस हमने सिलेक्ट करके अपनी ग्रुप से जोड़ी हैं उनके नंबर्स फर्क है, सेम नंबर नहीं है। तो आपको दोनों के फ्लेक्सिबल ग्रुप के चेकबॉक्स को एक्टिव करना है। अब जैसे आपका कस्टमर बनता था वेंडर भी BP से ही बनेगा, तो ट्रांजैक्शन कोड उसके लिए भी वही है BP मेंटेन बिजनेस पार्टनर। आप ऑर्गेनाइजेशन पे जैसे क्लिक करोगे आपको अगेन वो 000 बिजनेस पार्टनर जनरल दिखेगा। अब बिजनेस पार्टनर आपका कस्टमर भी हो सकता है, वेंडर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आप वेंडर भी क्रिएट करोगे तो यहीं से क्रिएट होगा। तो ARR हमारा पहला ग्रुप है जिसमें हमने रिटेल वेंडर्स की पहचान दे रखी है, तो वो स्क्रॉल करके अभी हम देख लेते हैं। ये वाला है रिटेल वेंडर ग्रुप, इसको सिलेक्ट कर लो। ये आ गया रिटेल वेंडर ग्रुप। और अगर आप कोई रिटेल वेंडर का मास्टर डेटा बना रहे हो तो पहले यहाँ से कंपनी सिलेक्ट कर लो और उस वेंडर की पहचान यहाँ पे दे दो जो आपका रिटेल वेंडर। तो वो जो भी लिस्ट में नाम होगा आप वो दे दो। सपोज ये आपका रिटेल वेंडर है हरी ट्रेडिंग कंपनी। सर्च टर्म्स में आप दे दो HAR1, सॉरी HARI फॉर हरी। और यहाँ पे आप कुछ ना भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको एड्रेस ज़रूर देना है, स्ट्रीट नंबर या हाउस नंबर जो भी है आपने वो मेंशन करना है। और पोस्टल कोड में आपने उस सिटी की पोस्टल कोड देनी है जिस सिटी का ये आपका रिटेल वेंडर है। तो सपोज ये वेंडर आपका मुंबई का है तो आप इसको मुंबई की पोस्टल कोड दे दो और यहाँ पे मेंशन कर दो सिटी में मुंबई। और फिर सिटी कंट्री है आपकी इंडिया IN। और अब रीजन ये आपका महाराष्ट्र में आएगा, तो हरियाणा की जगह अब आपको
महाराष्ट्र लेना है MH। फिर नीचे स्क्रॉल करके आप देख सकते हो कि आपको लैंग्वेज मेंशन करना मैंडेटरी है। इसके बगैर ये बिजनेस पार्टनर नहीं बन पाएगा। तो लैंग्वेज सिलेक्ट करके आप एक बार वही चेक वाले आइकन पे क्लिक करके देख लो। अगर कुछ और रह गया होगा तो वो बता देगा, अदरवाइज डेटा ऑफ बिजनेस पार्टनर इज एरर फ्री, ये मैसेज आ जाएगा। और अभी जैसे मैं इसको सेव करूंगा, मुझे एक बिजनेस पार्टनर नंबर जनरेट हो जाएगा उस नंबर रेंज से जो मैंने पहले जोड़ रखी है ARR को। और वो बिजनेस पार्टनर नंबर मुझे मिल गया 1010791। अब इसी बिजनेस पार्टनर को मुझे अपनी कंपनी में एज अ वेंडर शो करना है, तो मैं यहाँ से स्विच बिटवीन डिस्प्ले एंड चेंज, F6 का बटन है ये, इस पर क्लिक कर दो। और अब आप सिलेक्ट करोगे FLVN00। ये आपका वेंडर क्रिएशन के लिए प्री डिफाइंड है SAP S4 आना में। तो उसकी पहचान है FLV। मैं थोड़ा स्क्रॉल फास्ट कर लेता हूँ। एफ में जब आएंगे तो आप देख सकते हो FLVN00। ये आपके FLVN00, ये वाला, ये आपका वेंडर क्रिएशन के लिए न्यू। और अगेन कंपनी कोड पे आपने डबल क्लिक करना है, क्योंकि कंपनी कोड का ऑप्शन आपको FLVNN00 के बाद ही दिखेगा। जैसे कंपनी कोड पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे उसी तरीके से अपनी कंपनी कोड मेंशन करनी है। और फिर याद रखना, एंटर प्रेस करोगे तो ही रिकंसिलिएशन अकाउंट का ये चेकबॉक्स खुलेगा। अब ये खुल गया। अब आपको अपने सन्ड्री क्रेडिटर्स का GL अकाउंट नंबर यहाँ जोड़ना है। और शॉर्ट की में, अब क्योंकि ये वेंडर्स है तो बाय वेंडर नंबर 012। और ये जो सप्लायर है ये वेंडर, एक ही बात है। आपको यहाँ जहाँ इंटरनल लिखा हुआ है, पहले एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कुछ रह तो नहीं गया। तो यहाँ पे विदहोल्डिंग टैक्स कोड मांग रहा है, और विदहोल्डिंग टैक्स कोड आप जो बनाई हुई है वो आप यहाँ पे असाइन कर दो। और फिर एक बार दोबारा चेक कर लो, तो अब आपको मैसेज आ जाएगा डेटा ऑफ बिजनेस पार्टनर इज एरर फ्री। अब जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो एक नंबर जनरेट हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर वेंडर इन माय कंपनी को। और वो वेंडर नंबर आपको यहाँ पे दिख जाएगा आपके XK02 के थ्रू। XK02 में अब आप देख सकते हो जो वेंडर मैंने बनाया था अभी, उसकी पहचान यहाँ पे दिख जाएगी। और उसको जो नंबर दिया गया है वो भी दिख जाएगा। हरी ट्रेडिंग कंपनी को 331 नंबर मिला है। तो ऐसे आपका वेंडर का मास्टर डेटा क्रिएट होता है। पहले कस्टमर का करके दिखाया। और ट्रांजैक्शंस वही जैसे पहले ECC में आप करते थे। FBL 5N में आप कस्टमर बैलेंसेस देख सकते हो। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी FB70 से या F-22 से। और वेंडर की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी F-43 से या फिर FB60 से। और वेंडर बैलेंसेस आप देख पाओगे FBL1N। तो ये सेशन था आपका मास्टर डेटा क्रिएशन का फॉर कस्टमर्स एंड वेंडर्स थ्रू SAP S4 HANA। ठीक है। रिकॉर्डिंग